नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की कार्य समिति की आज बैठक होनी है। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन बहुत सारे फैसलों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और उन चर्चाओं को होने से पहले आपको बता दें कि जिस तरह से सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है, केसी त्यागी के बयान के बाद से कुछ ऐसी बातें भी सामने आ गई हैं जिन बयानों को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए फैसला लेने का एक बड़ा ही अलग तरह का मौका है और इस मौके को कैसे नीतीश कुमार अपने पक्ष में करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में सब कुछ चल रहा है से मेरा तात्पर्य और भारत लाइव का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर के हमने आपको बड़ा विस्तार से बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ही अपने अपने छत्रपों को छोड़ दिए हैं कि वो एक दूसरे पर हमले करें और एक दूसरे की मंशा को भांपने का कोशिश करें। उसका सबसे सुगम उपाय जो है वो ये है कि बयानों में एक दूसरे पर हमला किया जाए और इससे ये पता चले कि क्या कुछ होने वाला है। तल्खियाँ होगी और इसमें कुछ बयान ऐसे निकल के आएंगे जिससे पता चले कि कौन क्या भीतर से सोच रहा है, क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है तो उसके मन की बात बाहर आ जाती है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बिल्कुल चुपचाप हैं और उन्होंने अपने पार्टी के तरफ से कई लोगों को ये छूट दे रखी है, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों के बयानों पर का जवाब दें। हमने आपसे बातचीत किया था और कई मुद्दों पर जब बातचीत हुई थी तो याद होगा कि नीरज कुमार ने किस तरह से बातों को रखा था। ये बात खास करके समझ लीजिएगा कि जब से ललन सिंह अध्यक्ष बने हैं जनता दल यूनाइटेड के, तब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बदलने का परिप्रेक्ष्य ये है कि सवर्णों के प्रति एक जो जदयू को लेकर के था और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह का माहौल बना हुआ था उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। कई लोगों ने ये बातें अब बड़ी मजबूती के साथ कहा है कि वो नीतीश कुमार के नीतियों को और नीतीश कुमार के इस खुले विचार को का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में आपने देखा होगा कि ललन सिंह लगातार कई तरह की बातें कर रहे हैं और हर किसी को आमंत्रित कर रहे हैं। कमान ले लिया है उन्होंने और उनकी टीम पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुकी है। इस बीच में आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं। आज भी उपेंद्र कुशवाहा को बहुत सारे अधिकार मिलने हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की बात होती है तो एक बात कल ही स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उकसाने के लिए ही समझ लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्या जो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था उस कार्यक्रम से नीतीश कुमार को आउट किया और आउट करने के बाद अब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आई है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार हर बात पे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बल्कि वो एक बार रिएक्ट करते हैं। अगर नीतीश कुमार को ये बातें समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी अब उनसे किनारा करना चाहती है या फिर उन्हें इस बात के लिए प्रोवोक कर रही है कि वो कुछ बोलें जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता चले कि नीतीश कुमार सोच क्या रहे हैं, तो शायद नीतीश कुमार ऐसा करने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार एक बार फैसला करेंगे और ये आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जनता दल यूनाइटेड ने ये सोच लिया है कि नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों में जाएंगे और यही बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि उनका संबंध सिर्फ बिहार तक है। उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो या अन्य राज्य हो जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वो भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगी। यानी कि आपने स्पष्ट तरीके से ये बात समझ ली। वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी की बात हमने किया था। केसी त्यागी का कहना है कि वो मणिपुर में तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले और पुराने साथी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी, कोई नए साथी को जोड़ने वाली नहीं है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का देश भ्रमण करना, अलग अलग राज्यों में जाना
वो भी जातीय जनगणना को लेकर के, जिसका विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट किया है, कल जो NH-30 का उद्घाटन था उसमें से नीतीश कुमार को गायब करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भीतर ही भीतर तलखियाँ पूरी सवाब पर है, पूरी मजबूती के साथ हो गई है। और ऐसी स्थिति में आज की बैठक से ठीक पहले इस तरह का एक्ट करना निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक संदेश देना था, और संदेश नीतीश कुमार को मिल गया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आज इस सारे मुद्दों पर क्या फैसला करते हैं। बड़े बड़े फैसले होने हैं, जैसा कि संकेत जदयू की तरफ से आया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें पूरी तरह से इस घटना के एक छोटी से बड़ी चीज़ों पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।